इस लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई शॉप में हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो आइटम होता है उसके कवर पे कुछ प्राइस लिखा होता है, उसको मार्क किया हुआ होता है, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। और जो शॉपकीपर होता है वो उस पर कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, कहता है कि हम उससे आपको हमारा प्राइस तो इसका इतना है जितना मार्क प्राइस है, लेकिन हम आपको कम में देंगे। और वो कम कितना करेगा उसको कहते हैं डिस्काउंट, जितना वो प्राइस कम करेगा। डिस्काउंट नॉर्मली परसेंटेज में बताते हैं कि हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, इस तरह से। तो ये परसेंटेज किसका? मार्क प्राइस का। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस का परसेंटेज होता है, 5%, 10%, इस तरह से। और जो कॉस्ट प्राइस होता है, जितना में कोई भी जो शॉपकीपर है जो बेच रहा है सामान को खुद ही खरीदा है तो वो कॉस्ट प्राइस है, और जितना में वो बेचेगा फाइनली वो सेल प्राइस होगा। और जितना उसका दाम उसने लिख के रखा है पैकेट के ऊपर उसको मार्क करते हैं, अंकित प्राइस, जितना उसने लिख रखा है। और मार्क प्राइस हमेशा वो अपने कॉस्ट प्राइस से अधिक लिख कर रखेगा ताकि उस पर वो डिस्काउंट भी देगा और आपसे फ़ायदा भी लेगा। तो इसलिए जो मार्क प्राइस होता है वो इस तरह से देख सकते हैं, 100 + m/100, जहाँ m क्या है? m है परसेंटेज, जितना कि वो अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़ा कर रखा है। अगर कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है तो वो 10% बढ़ा के उसका मार्क प्राइस उसको वो 110 रखेगा, इस तरह से। और सेलिंग प्राइस जो होता है वो अगर कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पे जितना वह प्रॉफिट लेगा या लॉस सहेगा वो आर है। अगर प्लस में है तो प्रॉफिट है, और अगर माइनस में है तो घाटा है। तो सेलिंग प्राइस = 100 + r/100, r% अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है और -r अगर वो उसको घाटा हो रहा है। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया कि मैक्सिमम केसेस में वो क्या करते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस के बजाय वो मार्क्ड प्राइस पे आपको डिस्काउंट देके आपको सामान को बेचते हैं। ये नहीं वो बताते आपको कि हमने इतना में ख़रीदा है, इस पे इतना आपसे हम प्रॉफिट ले रहे हैं, इतना में आपको देंगे। वो कहते हैं कि हमारा मार्क प्राइस, इसका दाम तो इतना है, लेकिन इसमें चलिए हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाता है 100 - d/100 × MP। MP मीन्स मार्क प्राइस और D इज डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे अगर 5% डिस्काउंट दिया तो D के जगह हम 5 रखेंगे। और जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, शॉपकीपर है, जिसने दोनों चीज़ किया। क्या किया? अगर इसका मान लीजिए कि CP है, इस पे प्लस कर दिया m%, m% बढ़ा के और उसने मार्क प्राइस बना दिया। अब मार्क प्राइस पे उसने मान लीजिए कि D% का डिस्काउंट दे दिया, और फाइनली उसको R% का
प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह के केस में होता है रिलेशन m बाई 100। m है कितना परसेंट उसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपना प्राइस को मार्क किया, एंड d प्लस माइनस r बाई 100 माइनस प्लस r। d है डिस्काउंट कितना दिया, r है कि उसको फाइनली कितना प्रॉफिट मिला। तो देखिए अगर प्रॉफिट उसको मिल रहा है तो यहाँ प्लस होगा d प्लस r, और यहाँ 100 माइनस r होगा, यहाँ माइनस हो जाता है, उल्टा होता है। अगर यहाँ माइनस r माइनस रहेगा उसको घाटा लगेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा नीचे 100 प्लस r। तो ये रिलेशन हमारा है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है। मार्क प्राइस के ऊपर उसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क करने के लिए कितना परसेंट लगाया और डिस्काउंट कितना परसेंट दिया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये तीनों चीज़ों में ये रिलेशन होता है। जहाँ पे बहुत समय डिस्काउंट एक बार नहीं देखे, वो कहते हैं कि डिस्काउंट आप बहुत जगह देखेंगे 10%, 5%, 5% इस तरह से। तो यह एक्चुअली 10, 5 और 5 20% डिस्काउंट नहीं होता है, ये हमेशा 20 से कम होता है। क्योंकि पहले 10% देगा 100 का तो 90 हो गया, 90 पे 5% देगा, फिर जो बचेगा उस पर 5% देगा। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और देखने में अधिक लगता है, इसलिए इस तरह का वो स्कीम ऑफर करते हैं। ऐसे केसेस में सेलिंग प्राइस निकालते हैं मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1 बाई 100। D1 फर्स्ट डिस्काउंट, उसी तरह ये सेकेंड डिस्काउंट, थर्ड डिस्काउंट, सक्सेसिव कितना हो डिस्काउंट हो, सब हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अगर केवल 2 डिस्काउंट है, मान लीजिए पहला D1%, दूसरा D2%, तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो होता है इतना। अगर इसको हम कहें कि एक टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, तो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100 मीन्स इतना। देखिए D1 प्लस D2 से कम हो गया। जैसे हमने कहा कि 10% और 5% है, तो ये 15% नहीं होके 15% माइनस 10 इंटू 5 बाई 100 मीन्स 1/2। तो ये हो गया 14.5%। ये रिजल्टेंट डिस्काउंट होगा। बहुत समय स्कीम में ऐसा होता है कि Y आर्टिकल्स आर गिवन फ्री ऑन परचेजिंग X आर्टिकल्स। कहते हैं कि 5 आइटम खरीदिए और 10 ले जाइए, 2 शर्ट खरीदिए 4 शर्ट ले जाइए। तो इसका मतलब है कि 2 वो फ्री दे रहा है, 2 अगर आप खरीद रहे हैं। तो ऐसे में डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, तो जितना वो फ्री दिया और जितना आपको खरीदने के लिए बोला, वो दोनों को ऐड करके निकाल दीजिए। y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। वाई कितना फ्री बोल रहा है, कितना फ्री दे रहा है, कितना खरीदने पे, x खरीदने पे। मतलब मैथमेटिकली अगर देखें कि अगर हम x प्लस वाई आइटम खरीद रहे हैं तो हमें y आइटम का फ़ायदा हो रहा है या y आइटम का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसलिए y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100 यह होता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रुपीज दिस। दिया हुआ है कोई शर्ट का मार्क प्राइस रुपीज 1280 और शर्ट को बेच रहा है 900 में। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। तो 1280 माइनस 900 बाई 1280, क्योंकि परसेंट हमेशा निकलेगा मार्क प्राइस का, तो इतना। डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। सेकेंड देखते हैं। आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 34% ऑन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस रुपीज, व्हाट वाज हिज मार्क प्राइस। कहता है कि 34% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल 3168 में बिका। तो एसपी हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस 100 माइनस डी बाई 100। इसको हम लोग सोल्व कर दिए।
तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3168 इंटू 100/66, 4800। अब कह रहा है थर्ड प्रॉब्लम देखिए, ए टायर इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 20%, 30% एंड 20%। व्हाट इज द नेट डिस्काउंट? इसका नेट डिस्काउंट क्या है? तो एक तरीका है कि पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का जो तरीका देखे थे उसको यूज करके। कैसे? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस फर्स्ट बाई 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड बाई 100, 100 माइनस थर्ड बाई 100, तो 80/100, 70/100 इंटू 80/100, जैसे पीछे हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। इसको सोल्व कर दिए तो आ गया MP इंटू 44.8/100, और MP इंटू 44.8 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 55.2/100। तो इसका मतलब MP इंटू जो हमारा फार्मूला होता है इस तरह का, ये देखिए यह फार्मूला, अगर इसको हम इस फार्मूले में फिट करें तो हमारा जो D आ रहा है वह 55.2, तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट हुआ वह 55.2% हुआ। दूसरा तरीका होता है कि इसको पहले 2 का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 20 और 30 का, इस फार्मूले से। तो देखिए ये आ जाता है 44%। अब 44% और तीसरा 20%, इसका डिस्काउंट का इक्विवेलेंट आप निकाल दें तो ये आ गया 55.2%। तो दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। और भी तरीका है कि डायरेक्ट भी D1 प्लस D2 प्लस D3 माइनस करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन अधिक याद करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये देखिए फोर्थ है, ये फिफ्थ है प्रॉब्लम। ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25% आर गिवन इन ए शर्ट। इफ मार्क प्राइस इज 600 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट? तो देखिए जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो होगा 10 प्लस 25 माइनस 10 इंटू 25/100 दिस। तो डिस्काउंट होगा इसका मार्क प्राइस का 32.5%। निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 195। फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। ए शॉपकीपर ऑफर से स्कीम बाई 9 गेट 1 फ्री। देखिए बाई 9 गेट 1 फ्री, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसे स्कीम आते हैं। तो इसमें व्हाट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट इन परसेंटेज? तो हमने बात किया था कि अगर इसको देखें बाई 9 गेट 1 फ्री का मतलब क्या है कि अगर हम 10 आइटम 9 प्लस 1 10 आइटम्स खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? जितना कम हो रहा है, फ्री कितना मिल रहा है वो डिस्काउंट है, कितना मिल रहा है? 1। तो 10 में 1 डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1 बाई, इसलिए उसी चीज़ को यहाँ देखिए सोल्व किया हुआ है। 1/9 प्लस 1 फ्री मिल रहा है और 9 का हमसे पैसा लिया जा रहा है। तो 1/9 प्लस 1, अगर हम 10 लेंगे उसमें 1 फ्री है इंटू 100, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया 10%। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि आप लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये मेथड है। अदरवाइज 100/100 इंटू 10 इंटू 100, 10 अगेन यहाँ पे हो गया 9 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये 100/10 10% हो गया। लेकिन यह तब है जब यहाँ पे 1 है, इसलिए ये है कि इसको अगर आप ऐसे लिखें, फ्री बाई कितना परचेज करना है प्लस फ्री इंटू 100, ये आपका होगा। जैसे फ्री मान लीजिए कहे कि 8 गेट 2 फ्री,
तो 2/8 + 2 × 100 इतना %। तो यह ए फ्री है, पी आप जिसके लिए प्राइस पे करना है, परचेज करना है, तो ये डिस्काउंट का % हुआ। आइए ये 6, 7 A shopkeeper allows a discount of 5% and makes a profit of 10%। डिस्काउंट देखिए 5%, प्रॉफिट 10%। तो कह रहा है हाउ मच % एबव कॉस्ट प्राइस ही मेक्स हिज गुड्स। तो हम जानते हैं कि देखिए जो प्रॉफिट है 10%, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर वो पहले m% डिस्काउंट, m% बढ़ा दिया, प्राइस ये +m बढ़ा दिया, और डिस्काउंट जो है वो दे दिया -5%, तो और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है 10% है। तो ये फार्मूला हम जानते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का, D1 - D2 -D1 × D2/100। तो देखिए ये है नेट रिजल्ट, इसका 10% है प्रॉफिट। एम जो है वो निकालना है, -D 5% दिया हुआ है, यहाँ 5 रख दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, तो m = आ गया 15 एंड 15/19%। अदरवाइज ए रिलेशन से भी आप बना सकते हैं, सेम आएगा। m/100 = R + D। R कितना है, नेट रिजल्टेंट, उसको फायदा हो रहा है 10% प्लस डिस्काउंट दिया है 5%, बाई 100 - D, डिस्काउंट दे रहा है 5%, तो 100 - 5 95 मीन्स 15/95। तो m = है 15/95 × 10%। 5 से इसको देखिए कट करिए, 19, तो हो गया सॉरी, यहाँ m/10 नहीं, m/100, इसलिए यहाँ 100, तो यहाँ पे हो गया = 300/19, और इसको हम सोल्व करेंगे तो इतना ही आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आसानी से इस रिजल्ट फार्मूला को यूज करके भी बना सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रमेश bought a clock with 25% discount on mark price. He sold it with 75% gain on the price he bought. What was his profit percentage on the mark price? मान लीजिए मार्क प्राइस 100 था, तो वो कह रहा है कि उसने जो परचेज किया कॉस्ट प्राइस, वो उसका 25% डिस्काउंट के साथ परचेज किया, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 75। अब उसने सेल किया 75% का गेन के साथ, प्रॉफिट उसको 75 हुआ, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75 × 100 + 75/100, 75 × 175/100। इसको सोल्व करिए, आ गया 131.25। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ ऑन मार्क प्राइस पूछ रहा है, ऑन मार्क प्राइस यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो 131.25 सेलिंग प्राइस है, -100 मार्क प्राइस, और चूंकि ये 100 में प्रॉफिट है इसलिए यही आपका आंसर हुआ। क्योंकि करते हैं ना, अगर प्रॉफिट बाई मार्क प्राइस इंटू 100 करेंगे तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो 100 ही है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम। रमेश बॉट ए हाउस एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड इट एट ए 40% इंक्रीज ऑन द ओरिजिनल प्राइस। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही गेट? तो कह रहा है कि उसने
जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, मान लीजिए कि अगर ओरिजिनल प्राइस 100 था तो उसने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, मीन्स खरीदा कितने में, 100 माइनस 20 80 में, और सेल कितना किया, 40% इंक्रीज किया ओरिजिनल पे, तो 100 प्लस 40 140 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका, 140 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 140 माइनस 80 बाई 100 इंटू 100, 75%. Next problem, each of the two cycles is sold for rupees 750. 750 में प्रत्येक साइकिल को बेचा. The first one is sold at 25% profit and the other one at 25% loss. What is the percent loss or gain in this deal? देखिए इसमें जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो सेम है, 750 है. कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग होगा, तभी उस पर अलग अलग प्रॉफिट होने से वह इतना में बेच रहा है. अगर ऐसे केसेस में जहां सेलिंग प्राइस सेम है तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इस तरह से निकलता है, 100p माइनस 100l माइनस 2pl बाई 100 प्लस p प्लस 100 माइनस l. यह है प्रॉफिट, यह है लॉस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस. अब अगर प्रॉफिट लॉस बराबर हो गया, जैसे यहाँ पे है देखिए 25% है 25% है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये P और L कट जाएगा, नीचे 200 आ जाएगा, ऊपर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा कितना, माइनस 2PL बाई 200. तो 2 कैंसिल करिए तो माइनस PL बाई 100. अब P और L दोनों अगर बराबर है और उसका वैल्यू मान लीजिए R है तो यह होगा माइनस R स्क्वायर बाई 100. ये आपका रिजल्ट हुआ. मतलब ऐसे केस में जब दो ऑब्जेक्ट को आप बेच रहे हैं, एक को कुछ प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं और दूसरे को लॉस लेके बेच रहे हैं, लेकिन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है या सेम है, तो इसके लिए कि ओवरऑल एक पे हमने 25% प्रॉफिट लिया, दूसरे पे 25% लॉस किया, या मान लीजिए कोई कहे एक पे हमने 10% प्रॉफिट लिया, दूसरे में 5% लॉस कर दिया, लेकिन दोनों को अलग अलग हमने बेचा 750 रुपये में ही, तो ओवरऑल जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा वो ये रिजल्ट देता है, 100p माइनस 100l माइनस 2pl बाई 100 प्लस p प्लस 100 माइनस l. और जब p और l, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों का परसेंट बराबर हो, एक हम लॉस में बेच रहे हैं दूसरे को प्रॉफिट में बेच रहे हैं और सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉस होता है, और वो लॉस कितना होगा, R स्क्वायर बाई 100 जितना आपका रेट है. तो इसलिए इस केस में भी हमें देखने की जरूरत नहीं है. कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज लॉस और गेन, तो हम समझ गए कि इसको हमेशा लॉस ही होगा. अगर सेल प्राइस सेम है और एक में लॉस हुआ है दूसरे में गेन हुआ है तो ओवरऑल उसका लॉस होगा. और लॉस का क्या होगा, कितना होगा, तो R स्क्वायर बाई 100%. R स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है देखिए, तो इसलिए 25 बाई 100, 25 स्क्वायर बाई 100, और उसका रिजल्ट हो गया 6.25%. तो उसको ओवरऑल जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसका 6.25% लॉस होगा. तो ये प्रॉब्लम, इस रिजल्ट को याद रखना समझना जरूरी होता है, अदरवाइज एग्जाम में यह आपका बहुत समय वेस्ट कर देगा. अब प्रॉब्लम अभी तक जितना हम लोगों ने देखा उसी के बेसिस पे यह है
कह रहा है कि ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 3 स्कीम्स। कोई शॉपकीपर है जो इस तरह का 3 स्कीम आपके सामने रख रहा है, आप कौन सा स्कीम को पसंद करेंगे? Which scheme has maximum discount percentage? 2 successive discounts of 30% and 20%। उसने कहा 30% एंड 20% डिस्काउंट देंगे, 30% 20%। तो इसका देखिए नेट रिजल्ट कितना हो गया, 30 + 20 - 30 × 20/100 44%। सेकेंड में उसने कहा कि बाई 4 गेट 7, मतलब उसमें बाई 4 गेट 7 का मतलब क्या हो गया कि वह बाई 4 गेट 3 फ्री, ये दोनों स्कीम सेम हो गया। बाई 4 गेट 7 का मतलब है कि आप पैसा 4 का दे रहे हैं और वो आपको सामान 7 दे रहा है। तो F/P + F। तो सेकेंड और थर्ड दोनों केस के लिए हमारा हो गया F3/P + F, 4 + 3 7 × 100। तो 7/3/7 × 100, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 42.8%। तो ये जो दोनों स्कीम हैं ये तो सेम है, और जो फर्स्ट है उसमें हमें मिल रहा है डिस्काउंट 44%। तो इसलिए हमेशा कस्टमर जो है उसको फर्स्ट को ऑप्ट करेगा। तो आंसर है ओनली 1। यहाँ डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम लोग आसानी से डिस्काउंट के सभी प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। आपने अपने लिए जो भी गोल सेट किया है उसको अचीव जरूर करें। रास्ते में, प्रोसेस में बहुत समय आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, चैलेंजेज आएंगे। उस समय आप हमेशा इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें कि वी कैन डू इट, हम यह कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे गोल, बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्य हम लोग बहुत समय इसलिए छोड़ देते हैं कि बीच में हम लोग निगेटिव एटीट्यूड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अब यह नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक प्रॉब्लम का हमेशा सॉल्यूशन होता है। इसलिए आप यह नहीं सोचें कि हम यह नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गोल सेट किया है आप उसको ज़रूर अचीव कर सकते हैं। आप यह सोचें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, और हम ज़रूर कर सकते हैं। और आप खुद स्वयं सफल होकर दूसरों को भी सफल होने में मदद करें। गुड लक।